अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है योग का जादू, यानी आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। मैं हूं आपका शुभचिंतक, आपका दोस्त डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद, हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच। दोस्तों, आपसे जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि जो विचार हम एक दूसरे से बांट रहे हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और मनुष्य समाज से बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ समझता है और बहुत कुछ लेता है। तो हम एक दूसरे का फर्ज बनता है कि जो हमने समाज से लिया है वह समाज को दें, किसी भी रूप में, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, चाहे वह मानसिक रूप से हो, चाहे वह अर्थ से हो, चाहे मन से हो। अपने आप को सबल रखना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है। तो दोस्तों, जीवन एक अमूल्य है। जीवन एक खोज है। जीवन जीने की कला हमें आनी चाहिए। हमारे जीवन में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये 4 पिलर्स है हमारे जीवन की। हमारे ज्ञान एक ऊर्जा है, एक तेज है, एक शक्ति है। तो ज्ञान, सत्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। धारणा, कोई भी चीज हम सत्य चीज को सुनते हैं, उनको हम धारण करने की शक्ति हमें होना चाहिए। योग, उस परमात्मा की याद, उस परमात्मा से योग होना भी जरूरी है। तो परमात्मा का योग सबसे बड़ा योग है, जिसे हम राजयोग भी कहते हैं। और चौथा है सेवा। सेवा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। सेवा के द्वारा हमें समर्पण आती है। सेवा के द्वारा हमारा चित्त की शुद्धि होती है। सेवा के द्वारा हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं। वो हमारे जीवन में प्रेम, हमारे जीवन में वह संयम, हमारे जीवन में वह शीतलता आती है सेवा के द्वारा। तो किसी भी रूप में आप सेवा करें, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी रूप में आप सेवा करें, चाहे अर्थ से, चाहे अपनी सेवा से हमारा मन उज्जवल बनता है, मन शक्तिशाली बनता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सबके प्रति अपनापन महसूस होता है। दोस्तों, हम टॉपिक पर बात कर रहे थे गुरु। हमने बताया था गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। हमें गुरु, किस तरह के गुरु हमें बनाना चाहिए, गुरु की बातों पर हमें, किन बातों पर हमें अमल करना चाहिए और उन बातों को जीवन में अपनाकर हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, इन सब बातों के बारे में हमने चर्चा की थी आपसे। परंतु आप ध्यान से, जो भी हम आपसे बातें करते हैं उसको आप ध्यान, हमने 2 भागों में, मैंने अभी तक गुरु के बारे में चर्चा की। आज गुरु के बारे में लास्ट भाग है, तीसरा भाग है। हमने आपको बताया था कि कितनी भी धर्म सभाओं व ज्ञान सभाओं में हम जाते हैं, वहाँ जो बातें हमें सुनने को मिलती है, हम उनकी खूब प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि बहुत अच्छा प्रवचन था, हम उसमें से अपनाते कुछ भी नहीं है। यदि बात अच्छी लगी तो अपनाते क्यों नहीं है, क्यों नहीं अपनाते? और अच्छी नहीं लगी तो झूठी प्रशंसा क्यों करते हैं? यदि इस बात का डर लगता है
कि गलत बोलूँगा तो गुरु नाराज हो जाएंगे, लोग मुझे गलत समझेंगे, तो कम से कम चुप रह सकते हैं। दूसरों को तो दिग्भ्रमित मत करें। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि लोगों ने प्रवचन की प्रशंसा करने को ही अपना धर्म समझ लिया। अब तो यहाँ तक समझा जाने लगा है कि प्रशंसा न करें। अब तो यहाँ तक समझा जाने लगा है कि प्रशंसा न करें तो भी पाप लगता है। इसीलिए प्रशंसा करना जरूरी हो गया है। यहाँ तक कि प्रवचन में जाने मात्र को ही धर्म समझा जाने लगा है। और गलतफहमी इस कदर फैल गई है कि जाकर बैठने और कानों में आवाज़ पड़ने से ही बहुत सारा धर्म हो जाता है, ऐसा हम समझते हैं। जब इससे ही धर्म हो जाता है तो आगे का काम करने की जरूरत ही नहीं। तो आदमी क्या करने लगा है कि प्रतिदिन प्रवचन सुनने जाता है और उसकी प्रशंसा करता है, प्रवचन देने वाले गुरु की प्रशंसा करता है, उसको नमन करता है, उनकी जय जयकार करता है और अपने काम की इतिश्री समझ लेता है। कम से कम इतना बड़ा धोखा अपने आप को मत दीजिए। इतने वक्त को क्यों बर्बाद करते हैं? गुरु बेचारा परेशान है कि मेरे भक्त तो बहुत है, सुनते भी हैं, पर कहीं बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। जब आपको अपनाना कुछ भी नहीं, कुछ भी बदलाव अपने भीतर नहीं लाना है, तो फिर आपकी प्रशंसा भी झूठी है और आपके सही गलत का भी कुछ पता नहीं लग सकता। झूठी प्रशंसा में सही गलत को जानने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। यदि हम इसी तरह जो करना चाहिए वह बिल्कुल नहीं करें और जो करने की जरूरत नहीं है उसे ये जीवन भर करते रहें, तो क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है? नहीं हो सकता है। गुरु का तो इशारा मात्र काफ़ी है, बाकी तो सब कुछ स्वयं को करना है। जीवन में बेहतरी चाहिए तो हर घड़ी अपने आप को बदलने के लिए तैयार करना पड़ेगा, तभी गुरु का बताया हुआ कुछ भी काम आएगा। होशपूर्वक अपने आप को बदलने की कला जिस दिन आ गई उसी दिन आप आनंद की अवस्था में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ठहराव में आनंद नहीं है। हमें कोई भी चीज़ बासी अच्छी नहीं लगती है, हर चीज़ में नयापन अच्छा लगता है। बाहरी चीज़ों से नवीनता लाने के बजाय भीतर से नवीनता लाना सीख जाएंगे तो जीवन धन्य हो जाता है। हम क्या बदलना है यह जानने में बहुत समय खर्च करते रहते हैं, लेकिन बदलने की बारी आती है तो टाल जाते हैं। बदलने की बात आती है तो हम टाल जाते हैं। ऐसा ही होता हमारे जीवन में। अपने आप को बदलने का निश्चय नहीं हो तो गुरु भी महत्वहीन है, क्योंकि क्या बदलना है यह जानने का कोई लाभ नहीं जब तक कि उसे क्रियान्वित नहीं किया जाए। बदलने की तरकीब एक बार हाथ लग गई तो वह हर गुरु से बढ़कर है। जीवन से सब कुछ गलत बाहर निकलता है और श्रेष्ठ का प्रवेश होता है तो वह एक नए जीवन के समान आनंद देता है। और जो हर पल अपने आप को बदलने के लिए तैयार कर लेता है तो वह सच्चे आनंद का भागीदार बन जाता है। यही आनंद अवस्था है। बिना बदलाव के आनंद खोजेंगे तो जीवन यूं ही चला जाएगा, पर आनंद कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु हर बार बदलने की बात करता है। जो व्यक्ति खुद को नहीं बदल पाता है वह गुरु को बदलता रहता है। जो व्यक्ति खुद को नहीं बदल पाता है वह गुरु को ही बदलता रहता है। उसको लगता है कि मुझे गुरु सही नहीं मिला, गुरु ने तो अपना काम कर लिया है,
खुद का काम पूरा नहीं किया तो दोष गुरु को दे देता है। फिर सत्य तो एक ही है, जुबान अलग अलग हो जाती है, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जब तक आप अपनी भूमिका पूरी नहीं करेंगे तब तक यह भटकाव चलता ही रहेगा। और जिस दिन आप अपनी भूमिका समझ जाएंगे उस दिन कोई गुरु हो, आप अपनी बात आसानी से पकड़ लेंगे। तो देखा आपने गुरु का हमारे जीवन में क्या रोल होता है। हम गुरु को बातें को, गुरु के विचार को किस तरह से हम लेते हैं और गुरु के विचार को हम अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को एक सही रास्ते पर हम ले जा सकते हैं। गुरु बदलने से कुछ नहीं होगा, परंतु बदलाव अपने अंदर से होना चाहिए। गुरु तो रास्ता बताकर चला गया, मगर गुरु बताता है हमें हर क्षण हमें बदलना चाहिए। जब जरूरत हो बदलकर अपने आप में वह सुधार लाना चाहिए। हम सुधरते नहीं हैं और दूसरों को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। बदलाव हमेशा जीवन एक बदलाव है, जीवन एक चलायमान है। चलते जाइए और अच्छे गुणों को देते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आप लोगों से इस गुरु की टॉपिक पर आज विराम लेता हूँ। आप सभी स्वस्थ हों, खुश हों, मजबूत हो और आप सभी को परमात्मा दिव्य प्यार मिले। ऐसे शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।